सभी दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई है। तो हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना बताइए। दिसंबर 1979 को हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना हुई। अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या जवाब देंगे। HFDC हरियाणा वन विकास निगम की फुल फॉर्म है। तो सभी साथी मुझे इसका मुख्यालय बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कहाँ पर है हरियाणा वन विकास निगम का। क्योंकि साथ साथ में एक या दो क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह के नाम से लाट की मस्जिद बनाई गई है। तो फिरोज शाह के नाम से लाट की अवस्थित हो जाएगी मस्जिद है ये फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद के अंदर और क्या चीज़ें हैं, शेख चिल्ली झील कहाँ पर है, फतेहाबाद के अंदर है। ठीक है, शेख चिल्ली झील कहाँ पर है, फतेहाबाद में। अवेलियों का क्षेत्र किसको कहते हैं, फतेहाबाद को कहते हैं। और फतेहाबाद को किस नाम से जाना जाता है, गुलाबी नगरी के नाम से फतेहाबाद को जाना जाता है। ठीक है, गुलाबी नगरी फतेहाबाद है। कृषि क्षेत्र किसको कहते हैं, तो कृषि क्षेत्र भी फतेहाबाद को कहा जाता है। तो नेक्स्ट है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम से संबंधित सभी पुराने क्वेश्चन आप जानते होंगे, तो नए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। वाटर पार्क कहाँ पर है, तो वाटर पार्क है गुरुग्राम में। अगर आपसे पूछे सॉफ्टवेयर पार्क, ठीक है ना, सभी पार्क बता रहा हूँ, तो सॉफ्टवेयर पार्क भी गुरुग्राम में है। अगर आपसे पूछा जाए बायोटेक पार्क कहाँ पर है, तो बायोटेक पार्क भी गुरुग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट है हिसार और करनाल से संबंधित जितने क्वेश्चन है तो वो आपसे हम कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता तो नीचे बता सकते हैं, मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के मंत्री कर्णदेव कमोज का संबंध पूछा कौन से क्षेत्र से रहेगा। ये पिछला मंत्रिमंडल का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ये विधायक बने थे पिछली सरकार में, तो ये रहने दीजिए। नेक्स्ट है हरियाणा के पहले माध्ययुक्ता कौन थे। तो हरियाणा के पहले माध्ययुक्ता पूछे इसने कौन थे, बलदेव राज महाजन। ये ठीक है, बार बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये आप नोट कर लेना। बलदेव राज महाजन कौन थे, हरियाणा के पहले माध्ययुक्ता थे। नेक्स्ट है जननायक चौधरी देवीलाल के नाम से अवार्ड दिया जाता है कौन से क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में ताऊ देवीलाल के नाम से अवार्ड दिया जाता है। ये हरियाणा के द्वितीय केसरी के नाम से जाने गए हैं। तो मुझे सभी साथी बताएंगे ताऊ देवीलाल हरियाणा के कितनी बार CM रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है। तो कौन से स्थान पर होंडा मोटरसाइकिल बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है मानेसर। मानेसर कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है, गुरुग्राम में। तो रेवाड़ी को क्या कहा जाता है, रेवाड़ी को चित्रकारों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, चित्रकारों की भूमि कहा जाता है। तो चित्रकारी का जो आगमन है किसके काल में हुआ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना चित्रकारी का आगमन किसके काल में हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो मैं बता रहा था, इसको क्या कहा जाता है, शहीदों का घर कहा जाता है। तो रेवाड़ी को शहीदों का घर कहा जाता है, वीरों की भूमि कहा जाता है। अगर आपसे पूछे शहीदों का घर कौन सा है, तो राइट आंसर बता देंगे कोसली है, जो रेवाड़ी के अंदर आता है। तो कोसली शहीदों का घर है। अगर आपसे पूछा जाए करनाल के बारे में, करनाल को क्या कहते हैं, आधुनिक प्रदेश कहते हैं, आधुनिक क्षेत्र, और हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। कल्पना चावला जन्मस्थली है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न बनते हैं इससे। नेक्स्ट है मानेसर। ठीक है, ये तो हमने कर ही लिया। तो रोहतक के बारे में बता देता हूँ, कुछ प्रश्न है जैसे एजुकेशन अब किसको कहते हैं। तो एजुकेशन अब किसको कहते हैं, रोहतक को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भूरी भैंसों का स्थल किसको कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, रोहतक को कहते हैं। तो मुझे सभी साथी बताएंगे एजुकेशन सिटी किसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देश की वह पहली महिला कौन है जो हरियाणा वन विभाग में सबसे टॉप पद पर रही है। 30 अक्टूबर 2015 को जो बनी थी ये अमरिंदर कौर। ठीक है, ये रहने दीजिए, पिछला करंट का है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये 2015 में शीर्ष पद पर बनी थी सबसे पहले जो हरियाणा में वन विभाग में। ठीक है, तो ये आप छोड़ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, क्योंकि HSSC ये बार बार क्या पता क्या पूछ ले, पिछले क्वेश्चन भी पूछ सकती है। लेकिन 2020, 21, 22 की करंट पे आप फोकस कीजिए। नेक्स्ट है हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं। तो हरियाणा के कौन से मंडल में अधिकतम जिले आते हैं, तो वर्तमान में कौन से मंडल में आएंगे, रोहतक के अंदर। ठीक है, रोहतक में कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा मंडल है। तो कौन कौन से जिले आते हैं इन पे बात की जाए, तो आपके कौन कौन से जिले आएंगे। पहला जिला आएगा, एक तो रोहतक हो गया स्वयं, एक कौन सा है, भिवानी। ठीक है, भिवानी के बाद कौन सा आएगा, चरखी दादरी। चरखी दादरी के बाद कौन सा है, तो चरखी दादरी के बाद है सोनीपत। सोनीपत के बाद हमारा 5वां जिला झज्जर। ठीक है, तो हरियाणा के रोहतक मंडल में 5 जिले आते हैं। तो आपसे पूछा जाए हरियाणा के हिसार जिले में कितने मंडल आते हैं, तो हिसार में कौन कौन से आ जाएंगे, हिसार स्वयं हो गया,
हिसार के बाद कौन सा आता है, सिरसा आता है, सिरसा के बाद जींद आता है, फिर फतेहाबाद आता है। ठीक है, 4 इसमें हो जाएंगे। गुरुग्राम के अंदर कितने हो जाएंगे, गुरुग्राम में 3 हो जाएंगे, गुरुग्राम से में और महेंद्रगढ़ रेवाड़ी। ठीक है, अम्बाला के अंदर भी 4 हो जाएंगे, अम्बाला से में। अम्बाला के साथ कौन कौन से हैं, तो अम्बाला के साथ हो जाएंगे कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और क्या, पंचकुला। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध नाटक है जो कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल के लेखक पूछा इसने, कौन है कोर्ट मार्शल के लेखक, स्वदेश दीपक। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में आजकल किस देश की चीज़ों का बहिष्कार जोरों पर चल रहा है, तो ये आप रहने दीजिए, पिछला करंट का क्वेश्चन है। चीन की चीज़ों का बहिष्कार एक समय ऐसा था जब भारत में जोरों पर चला था। नेक्स्ट है तो कबड्डी का वर्ल्ड कप हुआ था 2016 में, तो कौन से देश ने जीता है, ये भारत ने। तो भारत ने 2016 का कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है। तो आरबीआई के जो नए गवर्नर बने वो आपने देख लेना कौन बने हैं। पहले ये कौन बने थे, उर्जित पटेल। ठीक है, नेक्स्ट है यूएसए राष्ट्रपति के चुनाव में 2016 में हिलेरी क्लिंटन ने किसके विरुद्ध चुनाव लड़ा है, तो डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, क्योंकि विदेशी करंट है तो एग्जाम में आती है, क्योंकि जो विदेशों की राजधानी वो भी पूछी जाती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कौन से पहले भारतीय कप्तान 2 डबल सेंचुरी लगाते हैं, तो कौन लगाते हैं भाई टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी, विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली ने डबल सेंचुरी लगाई है टेस्ट क्रिकेट में। किसने 2016 का साहित्य नोबेल पुरस्कार अपने नाम किया, तो किसने किया, बॉब डायलन ने। ठीक है, ये आप देख लेना है, 2016 के करंट के क्वेश्चन है, ये भी रहने दीजिए। तो नेक्स्ट आता है गूगल द्वारा जो एंड्रॉयड और ICS यूजर्स के लिए शुरू की गई वीडियो चैटिंग एप्लीकेशन का नाम क्या दिया गया है, DUO। क्या नाम दिया गया है, DUO। ठीक है, ये नाम आप नोट कर लें और याद भी कर लें। तो नेक्स्ट है 2016 में एक विधेयक पास हुआ था, इसको कब मंजूरी दी गई थी, तो कब दी गई थी, सरोगेसी विधेयक को 2016 में मंजूरी मिली थी, 24 अगस्त 2016 को। ठीक है, ये पिछला करंट का क्वेश्चन है, तो ये आप रहने दीजिए। नेक्स्ट है बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी का जन्म पूछा इसने, कहाँ पर हुआ है, तो मेहसाना के अंदर। ठीक है, बिना ऑप्शन भी बता सकते थे। सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प का चयन करेंगे। जैसे कि पैलियोग्राफी का संबंध लिखा है इसे, तो एक्थियोलॉजी का संबंध पूछा है इसने मत्स्य से। ठीक है, मत्स्य मीन्स मछली, तो मछली पालन से हो जाएगा एक्थियोलॉजी का संबंध। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि एक्थियोलॉजी का संबंध किससे है वैसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, मत्स्य से। नेक्स्ट है विषम का चयन कीजिए, तो विषम का चयन करना है। जैसे कि श्लोक, कविता, दोहा। ठीक है, ये सब क्या है, एक जैसे हैं, तो अलंकार और संख्या क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। नेक्स्ट है विषम का चयन करना है, तो विषम का चयन करेंगे तो टेम्पेस्ट, हरिकेन और साइक्लोन ये क्या है, एक है, तो इनमें अलग क्या हो जाएगा, मानसून। तो नेक्स्ट है निम्न में से विषम संख्या हमने छांटनी है, कौन सी है। जैसे कि 12 का स्क्वायर आपने अगर पता है तो 144 होता है, 13 का भी पता होगा और ये 15 का भी आपको पता होगा। ठीक है, तो 16 का ये नहीं है। ठीक है ना, ये आपने नोट कर लेने हैं। अगर आपको स्क्वायर क्यूब पता है 30 तक तो आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर नहीं पता तो स्क्वायर मैंने एक वीडियो डाली हुई है, 30 तक स्क्वायर बताए हैं, तो आप कर लेना याद। विषम का चयन कीजिए, तो विषम का चयन आप कर सकते हैं अगर आपको जो इनका नंबर है ये पता है कि कौन से नंबर पे है। जैसे कि H कौन से नंबर पे है, G कौन से नंबर पे, H 8 नंबर पे आता है, G 7 पे, F 6 पे। ठीक है, ये आप लिख के और अच्छी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो सभी ये अच्छी तरीके से आप सोल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल होती है रीजनिंग। ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ये आपके सामने है, वैसे छोड़ने नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल प्रश्न आपको दिखने में लग रहे हैं, लेकिन जब आप निकाल के देखेंगे तो प्रैक्टिस तो मांगेंगे सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप निकाल लीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन आपने निकाल लेने हैं। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन हो गए हैं शुरू। तो यहाँ से देखते हैं विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है तो क्या होती है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल है जो टमाटर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है स्विमिंग पूल यानी तरण ताल के जल के विष्क्रमण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो विष्क्रमण के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाएगा, क्लोरीन रसायन का प्रयोग किया जाएगा। किसके अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर। ठीक है, जो जल में होते हैं। तो नेक्स्ट है कोशिकांग का नाम बताइए, क्या नाम है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा आपके सामने है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग का नाम है जो प्रकाश संश्लेषण
पैदा करता है। तो नेक्स्ट है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी बताइए। तो मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी धमनी पूछा है इसने, कौन सी है भाई? एओर्टा। क्या है? एओर्टा मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। ठीक है, एओर्टा मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। तो डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? तो कौन सी होती है? ओसोमिस। कौन सी है? ओसोमिस। ये प्रक्रिया जो डायलिसिस प्रक्रिया के अंदर शामिल होती है। कोशिकांग में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो ये किसके अंदर शामिल हो जाएगा? कोशिकांग में प्रोटीन संश्लेषण शामिल हो जाएगा राइबोसोम्स में। किस में? राइबोसोम्स में ये शामिल हो जाएगा, नोट कर लें आप। तो नेक्स्ट आता है, जो वोल्टमीटर आमतौर पर चालक विद्युत परिपथ के दो सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग होते हैं। तो विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर आमतौर पर संयोजित होते हैं। तो किस में हो जाएंगे? समांतर श्रेणी के अंदर ये संयोजित हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार बताइए। तो समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा? वस्तु के आकार के बराबर। तो तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण तारे हैं जो आपको टिमटिमाते मिलेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ से हो गई हमारी इंग्लिश शुरू। ठीक है, तो इंग्लिश भी आप अच्छी तरीके से करें, क्योंकि इंग्लिश को हल्के मत लीजिए। इंग्लिश और रीजनिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें अपोजिट वर्ड पूछा है, तो अपोजिट वर्ड आप निकाल लीजिए। तो ये हमारी इंग्लिश है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? इसमें शायद प्रीपोजिशन पूछी है। ठीक है, तो ये आपने निकाल लेनी है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, स्पेलिंग आपने देखनी पड़ेगी कौन से वर्ड की सही स्पेलिंग है। ठीक है, तो आप बता देंगे। तो नेक्स्ट है, वाक्य का संधि विच्छेद करना है। तो वाक्य का संधि रूप कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो संधि विच्छेद तो किया हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा इसका रूप? तो इसका रूप हो जाएगा वाड्मेय। तो मुझे इसमें संधि बताएंगे कौन सी है, वाड्मेय में संधि कौन सी है? तो इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अविभावी समास है? तो अविभावी समास का पहला पद प्रधान होता है, और जो समस्त पद हैं वो क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं। ठीक है, नहीं विशेषता बताएंगे। अव्यय जीवन मर्यत। तो जीवन मर्यत जो क्या है? अविभावी का समास हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेना आपने। कनक कनक लता, इसमें कनक लता हो जाएगा। तीन वेणियों का समूह त्रिवेणी, यानी इसमें द्विगु समास है। और इसमें कनक जैसी लता, यानी कनक जैसी लता, कनक लता। तो इसमें मुझे आप कौन सा समास है ये बताइए। तो जीवन मर्यंत अविभावी समास है। ठीक है, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और जो आवाज़ है वो सही नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आपने बताना, ताकि मुझे आपके साथ नेक्स्ट कंटेंट बेहतर तरीके से शेयर कर सकें। और ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, ये आगे भी करते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी है जो बेहतरीन हो और आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाएं एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारक यानी अव्यय है? तो कौन सा शब्द अविकारक? अविकारक मीन्स होता है अव्यय। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा धीरे से। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द नित्य स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? कोयल स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, सभी स्त्रीलिंग है। मछली है, श्रीमती है और तितली, इसमें कोयल नहीं है। ठीक है, कोयल क्यों नहीं है ये आप चेक कर लीजिए। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी रूप शुद्ध है? तो कौन सा शुद्ध हो जाएगा? वर्तनी रूप मैंने 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, और 4 ऑप्शनों में से आपने टिक करना है कि कौन सा सही लिखा गया है। तो इनमें से कौन सा सही लिखा गया है? उज्ज्वल में को कैसे लिखा जाता है? तो उज्ज्वल को किस तरीके से लिखा जाता है? सी रूप से लिखा जाता है, यानी सी तरीके से उज्ज्वल को लिखा जाता है। तो कलई खुलने मुहारे का सही अर्थ बताइए। तो कलई खुलने मुहारे का अर्थ क्या रहेगा? रहस्य प्रकट हो जाना। तो कलई खुलने मुहावरे का अर्थ है रहस्य प्रकट हो जाना। नेक्स्ट है, वाक्य की पूर्ति उचित लोकायुक्त से कीजिए। जो प्रेम शंकर यानी मिलावटी की गड़ा में पकड़ी गया, तो आखिर लोगों को कब तक धोखा दिया जा सकता है? तो कौन सी लोकोक्ति हो जाएगी इसमें? तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है, क्योंकि मिलावटी की गड़ा है जो वो आखिर में क्या हो जाता है? पकड़ा ही जाता है। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो कौन सी भाषा की लिपि देवनागरी के रूप में नहीं जानी जाती? तमिल भाषा की। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान मुद्रा नहीं है? तो कौन सा स्थान है जो मुद्रा नहीं रहेगा उच्चारण में? तो कौन सा है? रै। ठीक है, तो ये हमने किए हैं हिंदी के क्वेश्चन।
जो हरियाणा के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है। तो कौन सा शब्द भाववाचक नहीं रहेगा हमारा, बुद्धिमान। तो आंध्र प्रदेश किस जिले की कुंचीपुड़ा गांव से है जिसे कुंचीपुड़ा नृत्य संबंधित पड़ता है। तो ये हो जाएगा करसना से। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक केरल राज्य से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई केरल राज्य से संबंधित, कोल्टम। ठीक है, तो प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा, मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल ने रचना की थी सारे जहाँ से अच्छा गीत की। तो परंपरागत कसीदाकारी कला जो चिकनाकारी के लिए निम्न में से कौन सा स्थान जाना जाता है। तो ये लखनऊ स्थान जाना जाता है, जिसको नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, ये आप बता दीजिए। मैंने बिल्कुल सिंपल प्रश्न आपसे पूछा है। तो कालचक्र धर्मानुष्ठान निम्न में से किस धर्म से संबंधित हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। जैसे डैलोजी ने क्या किया था, सती प्रथा का उन्मूलन किया, या कॉर्नवालिस था जो स्थायी भू बंदोबस्त का प्रबंध किया था, क्या वेल्जली ये जो सहायक संधि चलाई थी, या विलियम बेंटिंग ने रेगुलेटिंग एक्ट दिखाया था। तो सही युग्म है जो हमने बताना है। तो सही युग्म क्या बनेगा, तो सही युग्म बन जाएगा हमारा क्या, 2 और 3। 2 और 3 में क्या दिया गया है, जो कॉर्नवालिस थे उन्होंने क्या किया, स्थायी भू बंदोबस्त का प्रबंध किया था। ठीक है, और 3 में क्या है, वेल्जली ने सहायक संधि चलाई है। नेक्स्ट है 1901 में पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल पर इंडिया का प्रकाशन किसने किया। तो इंडिया का प्रकाशन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी कौन थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जो क्या बने थे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आपसे पूछे तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं। तो अजात शत्रु किसका पुत्र था, तो अजात शत्रु बताइए, भीमसार का पुत्र था। ठीक है, गांधी जी चाहते तो विद्यार्थियों को उनके अवकाश जो बिताना चाहिए उसको क्या कहते थे, समाज सेवा। तो क्या कहते थे, समाज सेवा है। अगर जो विद्यार्थी है वो अपना छुट्टी लेते हैं तो वो क्या करते हैं, समाज सेवा करते हैं। तो नेक्स्ट है जो डेविड एयर तथा न्यायमूर्ति पर एडवर्ड आयर के सहयोग से निम्न में से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित हुआ। तो किसने किया भाई कलकत्ता के अंदर हिंदू कॉलेज स्थापित। तो आप क्या जवाब देंगे, राजा राम मोहन राय ने। गंगटोक किसकी राजधानी है, तो गंगटोक कौन से राज्य की राजधानी, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक है, राज्य राजधानी भी नोट कर लें। किस राज्य में शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे सर्वोच्च प्रतिशत है, तो सबसे कम है झारखंड में। ठीक है, सर्वोच्च पूछा इसने, शिखर पे पूछा गया। ठीक है, तो किस राज्य में शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे सर्वोच्च प्रतिशत। तो केंद्र के द्वारा जैसे कि जो मनरेगा योजना गरीबी से लड़ने के लिए कब लागू की गई, तो मनरेगा योजना गरीबी रेखा से लड़ने के लिए कब लागू की थी, वर्ष 2005 में। तो मनरेगा योजना 2005 के अंदर चलाई गई है। तो अल्पकालिक अर्ध प्रबंध पर्याय कितनी अवधि के लिए होता है, तो अल्पकालिक अर्ध प्रबंध पर्याय कितनी अवधि के लिए माना जाता है, 12 माह के लिए, यानी 1 साल के लिए माना जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। तो राज्यसभा कब भंग की जाती है, और सही जवाब बताइए। तो राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग ही नहीं होती। ठीक है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है वर्ष 2013 में स्थापित किए गए निम्न में से कौन से जो उच्च न्यायालय बताए गए हैं, इसमें कौन से उच्च न्यायालय हो जाएंगे जो 2013 में बने थे, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय। ठीक है, ये 2013 के अंदर बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है, तो आप क्या जवाब देंगे, केरल के अधीन आता है। तो नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी जो कैग है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। निम्न में से किस राज्य में बौद्ध टेबो मठ है, तो बौद्ध टेबो मठ कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो लाल क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण। ठीक है, निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे जो यूरेनियम रिजर्व है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, कनाडा के अंदर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है। तो निम्न में से नदी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना चलाई गई, तो कौन सी नदी पर, भागीरथी पर टिहरी नदी परियोजना चलाई गई। तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना में सबसे कम है। उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक
हरियाणा है, तो हरियाणा कौन सी फसल का उत्पादक है? गेहूं का। तो गेहूं की कटोरी किसको कहा जाता है? सिरसा को कहा जाता है। तो अक्षेत्र फलानुसार यानी अक्षेत्र फलानुसार ये बताना है छोटे से बड़ा हरियाणा के जिलों में क्रम, ठीक है ना, छोटे से लेकर बड़े तक का क्रम बनाना है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा पंचकुला, ठीक है, पंचकुला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या है? हरियाणा का पानीपत यानी बुनकरों का, और जो हरियाणा का मैनचेस्टर है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र हो जाएगा, फिर सोनीपत, ठीक है। ये सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आता है हरियाणा के निम्न में से सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश के राज्य से लगती है। तो सिवाय कौन से राज्य को छोड़कर यानी कौन से जिले को छोड़कर? पंचकुला जिले को छोड़कर सभी की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा? इब्राहिम लोदी लड़ा। 1756 और 57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था? तो मराठों के नियंत्रण में था, ठीक है। तो मराठों ने कहाँ पर अधिकार किया था? कुरुक्षेत्र पर अधिकार किया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहने जाने वाला नहीं? तो कौन सा आभूषण है जो महिलाएं गले में नहीं पहनती? तो कौन सा नहीं पहनती भाई? इसके अंदर फूल को गले में नहीं पहना जाता, ठीक है, और सभी क्या है? गले के आभूषण है। तो नेक्स्ट है तो इन राज्य और अथवा संघ शासित प्रदेशों में एक उभय उच्च न्यायालय बताना है। तो एक उभय उच्च न्यायालय कौन सा हो जाएगा? पंजाब हरियाणा की राजधानी इकट्ठी है चंडीगढ़, ठीक है। हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश पत्रिका निकाली, कौन सी भाषा के अंदर निकाली थी? यह आपने देख लेना है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त किया गया? वेट कर। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून 2016 को जय जवान आवास योजना चलाई। तो इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई थी? हरियाणा के प्रवेश द्वार में, ठीक है, यानी बहादुरगढ़ में। तो नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है? और जो तापमान है वो इमाग तक पहुंच जाता है। तो तापमान इमाग तक पहुंच जाएगा जनवरी माह में, ठीक है ना। ये हमने कर लिए हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके आज के प्रवेश एग्जाम के थे। अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी देखी ये आपने ज़रूर बता देना, ताकि हम नेक्स्ट आपके साथ बेहतरीन क्वेश्चन पेपर शेयर कर सकें और आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों अगर आप हरियाणा सीटी एचटेट एग्जाम की तैयारी करें तो आपने प्रवेश एग्जाम में अच्छा बेस बना लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।